हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल शो टाइम। फ्रेंड्स, अक्सर काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि उन्हें अपने एलईडी टीवी के साथ में स्टेबलाइजर लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए, यूपीएस लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए, स्टेबलाइजर लगाना चाहिए या फिर यूपीएस लगाना चाहिए। इस तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पे। आई थिंक ये वीडियो देखने के बाद में यूपीएस और स्टेबलाइजर से रिलेटेड आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे और डेफिनेटली आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको अपने टीवी के साथ में स्टेबलाइजर लगाना चाहिए या फिर यूपीएस लगाना चाहिए या फिर दोनों में से कोई भी नहीं लगाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आपको अपने एलईडी टीवी के साथ में स्टेबलाइजर या फिर यूपीएस लगाने की ज़रूरत है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, आजकल मार्केट में जितने भी एलईडी टीवी आते हैं, सभी एलईडी टीवी अपनी बिल्ट इन एसएमपीएस पावर सप्लाई के साथ में आते हैं, जिसकी वर्किंग रेंज 100 वोल्टेज से लेकर और 240 वोल्टेज तक रहती है। यानी कि इस 100 वोल्टेज से लेकर और 240 वोल्टेज की रेंज में जितने भी वोल्टेज आएंगे तो आपके टीवी को प्रॉपर वोल्टेज सप्लाई 230 वोल्टेज की मिलती रहेगी और आपका टीवी परफेक्टली वर्क करता रहेगा। अगर मेन सप्लाई के वोल्टेज 140 वोल्टेज से कम आ रहे हैं तो आपका टीवी वहां पर वर्क नहीं करेगा, वो ऑन नहीं होगा। और 240 वोल्टेज से ऊपर अगर वोल्टेज आ रहे हैं तो भी आपका टीवी ऑन नहीं होगा। टीवी की एसएमपीएस पावर सप्लाई वहां पे उसे ऑटो कट कर देती है। हमारे घरों में नॉर्मली 150 वोल्टेज से लेकर और 240 वोल्टेज तक आते हैं। जो विलेज एरिया है वहां पर वोल्टेज थोड़े से कम रहते हैं, 150, 160, 170 वोल्टेज तक आते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहां पर 200, 220, 230, 240 वोल्टेज तक देखे जाते हैं। तो आपका जो एलईडी टीवी है वो 100 वोल्टेज से लेके और 240 वोल्टेज की रेंज में आसानी से वर्क कर सकता है। विलेज एरिया में भी वो आसानी से वर्क कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जो वोल्टेज है वो काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं, काफी ज्यादा लो हो जाते हैं। कभी कभी 270, 280 वोल्टेज तक आते हैं। जनरली ऐसा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी साल दो साल में ऐसा हो जाता है किसी भी रीज़न से, खासकर उन एरियाज़ में जहाँ पर फैक्ट्रीज ज़्यादा होती हैं। आप अगर ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर काफ़ी सारी फैक्ट्रीज हैं तो आपने वहाँ पे नोटिस किया होगा कि जब मॉर्निंग में जो मशीनरी है वो ऑन की जाती है तो अचानक से जो वोल्टेज है वो डाउन हो जाते हैं और जो मशीनरी बंद की जाती है उन फैक्ट्रीज में तो वोल्टेज जो है वो वहाँ पर इंक्रीज हो जाते हैं। तो कई बार ऐसा मैंने तो ऐसे एरिया में जाकर देखा है, वोल्टेज काफ़ी डाउन रहते हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं। अगर आप भी ऐसे एरिया में रहते हैं तो आपने भी ये नोटिस किया होगा। या फिर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर दिन में कई बार पावर सप्लाई आती जाती है, कई बार पावर सप्लाई के कट लगते हैं। मैं जहाँ पर रहता हूँ कभी कभी यहाँ पर ऐसा होता है कि दिन में कम से कम 25 से 30 बार मेन सप्लाई के कट लगते हैं। 10-10 मिनट के ही कट होते हैं, कभी कभी 2-2 मिनट के कट होते हैं। वो किसी भी रीजन से वहाँ पर ओवरलोड की वजह से पावर हाउस में होता होगा, किसी भी रीजन से हो सकता है, लेकिन कभी कभी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर पावर सप्लाई फ्रिक्वेंटली आती जाती है और वोल्टेज वहाँ पर फ्लक्चुएट फ्रिक्वेंटली होते हैं तो डेफिनेटली ऐसी जगह पर आपको यूपीएस या फिर स्टेबलाइजर अपने टीवी के साथ में ज़रूर लगाना चाहिए। और अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर पावर कट बिल्कुल भी नहीं लगता है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन बिल्कुल भी नहीं होता है, कभी कभी थोड़ा बहुत होता है, ज़्यादा नहीं होता है, पावर कट भी मंथ में 1-2 बार ही लगते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको स्टेबलाइजर या फिर यूपीएस की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके टीवी में बिल्ट इन एसएमपीएस पावर सप्लाई मिलती है, वो इस चीज़ को इजीली हैंडल कर सकती है। तो फ्रेंड्स, ये तो बात रही कि आपको यूपीएस या फिर स्टेबलाइजर लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपको स्टेबलाइजर लगाना चाहिए या फिर यूपीएस लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जनरली स्टेबलाइजर की वोल्टेज वर्किंग रेंज 90 वोल्टेज से लेकर 290 वोल्टेज या फिर 100 वोल्टेज से लेकर 300 वोल्टेज तक हो सकती है। ये अलग अलग ब्रांड के अलग अलग स्टेबलाइजर की अलग अलग वोल्टेज वर्किंग रेंज हो सकती है। लेकिन इन सभी की जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो 220 या फिर 230 वोल्टेज ही दिया जाता है। तो फिर 90 वोल्टेज आ रहे हो चाहे फिर 300 वोल्टेज आ रहे हो, आपका जो टीवी या जो भी इक्विपमेंट उस स्टेबलाइजर के साथ में कनेक्टेड है उसे 220 या फिर 230 वोल्टेज मिलते रहेंगे। तो जो भी पावर सप्लाई में वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है उससे आपका टीवी या आपका जो भी इक्विपमेंट वहाँ पर कनेक्टेड है वो सेफ रहेगा और प्रॉपरली वर्क करता रहेगा, क्योंकि उसे एक
स्टेबल वहां पर वोल्टेज मिलता रहता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपका टीवी स्टेबलाइजर के साथ में कनेक्टेड है या स्टेबलाइजर के साथ में कनेक्टेड नहीं है, डायरेक्टली वो स्विच बोर्ड में लगा हुआ है, तो इन कंडीशन में एक प्रॉब्लम देखी जाती है कि पावर सप्लाई जैसे ही कट होती है सडनली आपका टीवी ऑफ हो जाएगा और जैसे ही पावर सप्लाई आती है सडनली आपका टीवी ऑन हो जाएगा। हालांकि इससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, लेकिन कभी कभी इससे टीवी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि टीवी के जो इंजीनियर हैं, टीवी को मैन्युफैक्चरिंग करने वाले जो भी इंजीनियर हैं, उनका यही कहना है और सभी ब्रांड अपने टीवी के मैनुअल में भी ये लिख कर देते हैं कि आपको अपना एलईडी टीवी या फिर कोई भी दूसरा इक्विपमेंट है जिसके साथ में रिमोट कंट्रोल आता है, तो उसे आपको पहले रिमोट कंट्रोल से ऑफ करना चाहिए, फिर उसका मेन स्विच ऑफ करना चाहिए। इससे टीवी के जो इंटरनल पार्ट्स हैं, जो इंटरनल कंपोनेंट हैं, वो थोड़े से सेफ रहते हैं, उनकी लाइफ थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसा जो मैन्युफैक्चरर हैं उनका कहना है। तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में यूपीएस बेटर रहता है। यूपीएस में आपको सारे वही फीचर मिलते हैं जो कि स्टेबलाइजर में मिल जाते हैं, लेकिन एक फायदा यहाँ पर आपको रहता है कि यहाँ पर आपको बैटरी बैकअप भी मिल जाता है। तो सडनली अगर लाइट चली जाती है, पावर सप्लाई चली जाती है, सडनली वापस आती है, तो आपको वहाँ पर 15 से 20 मिनट का बैकअप मिल सकता है। वो अलग अलग यूपीएस का अलग अलग बैकअप टाइम हो सकता है, तो काफ़ी सारा जो टाइम है वहाँ पर आपको टीवी रिमोट से ऑफ करने का मिल जाता है। और जहाँ पर ऐसा होता है, कुछ सोसाइटीज़ होती हैं जहाँ पर पावर सप्लाई बैकअप लगा हुआ रहता है, तो पावर सप्लाई बैकअप आने में करीब 30-40 सेकंड का टाइम लग जाता है। तो उतने टाइम में आपको जो है यूपीएस से पावर सप्लाई मिल जाती है और जो भी आप टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं तो वो आपका इंटरप्ट बीच में नहीं होगा, वो आप उसको देखते रहेंगे। और सेटअप बॉक्स को अगर आपने देखा होगा तो जैसे ही हम सेटअप बॉक्स ऑन करते हैं तो उसको बूट अप होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो लाइट अगर जाती है, हम कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, तो टीवी भी ऑफ हो जाएगा, सेटअप बॉक्स भी हमारा ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर हमने वहाँ पर यूपीएस कनेक्ट किया हुआ है तो हमें 10 से 15 मिनट का टाइम वहाँ पर बैकअप मिल जाएगा और हमारा जो टीवी है वो ऑफ नहीं होगा, जो सेटअप बॉक्स है वो ऑफ नहीं होगा, और वहाँ पर हमने अगर वाईफाई राउटर भी कनेक्ट किया हुआ है तो वो भी हमारा ऑफ नहीं होगा। जो यूपीएस आते हैं उनकी इनपुट वोल्टेज वर्किंग रेंज करीब 140 वोल्टेज से लेकर और 300 वोल्टेज तक रहती है, यानी कि इस बीच में जो भी वोल्टेज आएंगे तो आपका यूपीएस वहाँ पे वर्क करता रहेगा। और जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो 230 वोल्टेज का यूपीएस का रहता है, 5 वोल्ट का प्लस माइनस वहाँ पर चलता रहता है। तो यहाँ पर आपको 230 वोल्टेज तक यूपीएस से मिलते रहेंगे, चाहे फिर पावर सप्लाई में 140 वोल्टेज आ रहे हो या फिर 290 वोल्टेज आ रहे हो। तो यहाँ पर आपको आपका टीवी भी सेफ रहने वाला है। सेम टू सेम आपको जो स्टेबलाइजर वाला फीचर यहाँ पे मिल जाता है। एवीआर टेक्नोलॉजी भी यूपीएस में मिल जाती है, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेशन। तो ये भी वहाँ पर वोल्टेज को वहाँ पर प्रॉपर रेगुलेट करती रहती है। तो ये भी आपके जो भी टीवी या इक्विपमेंट यूपीएस से कनेक्टेड है वो यहाँ पर सेफ रहता है, चाहे वोल्टेज में फ्लक्चुएशन हो या फिर वहाँ पर पावर कट बार बार लग रहा हो। तो यूपीएस लगाने का सबसे बड़ा फायदा यही रहता है कि आपको सारे जो फीचर हैं वो स्टेबलाइजर वाले भी मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको 15 से 20 मिनट का बैटरी बैकअप का टाइम भी मिल जाता है। मैं यहाँ पर एक सोसाइटी में रहता हूँ, यहाँ पर दिन में कई बार लाइट कट लगता है, पावर बैकअप आने में करीब 30 से 40 सेकंड का टाइम लग जाता है, कभी कभी किसी रीजन से 2-3 मिनट का भी टाइम लग जाता है। लेकिन अगर मैं टीवी देख रहा हूँ तो मुझे करीब 15 मिनट का बैकअप वहाँ पर मिल जाता है। मैंने यूपीएस कनेक्ट किया हुआ है, करीब 8 साल से मैं अपने टीवी के साथ में यूपीएस यूज़ कर रहा हूँ और उस यूपीएस के साथ में मेरा वाईफाई राउटर कनेक्ट रहता है, मेरा साउंड बार कनेक्ट रहता है, वहाँ पर मेरा एलईडी टीवी भी कनेक्ट रहता है। तो बार बार पावर कट होने पे मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होती है। करीब 15 मिनट का 10 से 15 मिनट के आसपास मुझे बैकअप वहाँ पर मिल जाता है, क्योंकि कई सारी चीज़ें जो है मैंने यूपीएस से कनेक्ट की हुई हैं। तो आपको अपने टीवी के साथ में यूपीएस लगाना चाहिए या फिर स्टेबलाइजर लगाना चाहिए, तो मेरा सजेशन तो आपको यही रहेगा कि आपको अपने टीवी के साथ में यूपीएस ही लगाकर रखना चाहिए। और अगर आप साउंड बार यूज़ करते हैं उसको भी आप यूपीएस से कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास में गेमिंग कंट्रोलर है तो उसको डेफिनेटली आपको यूपीएस के साथ में ही लगाना चाहिए, वो उसके लिए बेटर रहता है। यूपीएस लगाने का एक कौन भी है वो भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यूपीएस की जो बैटरी है वो करीब 18-19 महीने तक इजीली चल जाती है। तो 18-19 महीने बाद में आपको जो बैटरी है वो उसकी बदलनी पड़ती है। ज़्यादा महंगी बैटरी नहीं आती है, 800-900 रुपये में बैटरी मिल जाती है। तो आपको बैटरी बदलना पड़ेगी, स्टेबलाइजर के साथ में बैटरी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो लेकिन फिर भी मेरा सजेशन आपको यही है कि आप यूपीएस लगाएं
18-19 महीने बाद 800-900 रुपये खर्च करना आई थिंक कोई भी ज्यादा नहीं है। तो फ्रेंड्स आई थिंक अब आपको यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा कि आपको अपने टीवी के साथ में स्टेबलाइजर लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए, स्टेबलाइजर लगाना चाहिए या फिर यूपीएस लगाना चाहिए। फिर भी अगर इस बारे में आपका कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी बेस्ट यूपीएस हैं और स्टेबलाइजर हैं उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उन्हें वहां से चेकआउट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं फ्रेंड किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।